नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब्स एंड कैरियर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एक वैकेंसी जारी की है। इस वैकेंसी की मैं पूरी जानकारी आपको शॉर्ट में बताऊंगा और पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। इस वैकेंसी में अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा कि इस जो वैकेंसी, इसका जो सिलेबस क्या है, इसकी जो फॉर्म की जो डेट क्या है, ये सभी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अपन शुरू करते हैं। जो नई वैकेंसी आई है वो आई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एक वैकेंसी जारी की है और आचार संहिता लगने से जस्ट पहले इसको जारी किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पे इसमें मैं बात करता हूँ, इस जो वैकेंसी आई है इस वैकेंसी की पूरी डिटेल में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस जो वैकेंसी है उसका नाम क्या है। पद का नाम जो है वो है पशु परिचर। क्या है? पशु परिचर। देखिए, ये जो पशु परिचर ये नया नाम दिया है। पहले इसको अपन बोलते थे गडरिया। जो गडरिया होते हैं ना, वही वैकेंसी है ये, गडरिया बोलते हैं। और इसको कई जगह जलधारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलधारी। ठीक है, जलधारी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये वैकेंसी है पशु परिचर की। ठीक है, यानी आपको पशुओं को चराना है और उनकी देखभाल करनी है आपको। ठीक है, पद की बात करते हैं। जो नॉन टीएसपी एरिया है उसकी जो पोस्ट है टोटल कितनी है? वो 5281। जो नॉन टीएसपी एरिया में कितनी वैकेंसी है? 5281। और टीएसपी एरिया में कितने हो गए? 653। टीएसपी एरिया में कितने हो गए? 653। और टोटल जो वैकेंसी है वो 5934 वैकेंसी। अच्छी खासी वैकेंसी है। 5934 टोटल वैकेंसी यानी टोटल पोस्ट है। अब देखिए दोस्तों, आपको जो डिटेल में जो आपके नोटिफिकेशन हो आपको साइट पे मिल ही जाएगा। और साइट कौन सी है वो मैं बता देता हूँ। जो साइट है जिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वो साइट है RMSSSB। यहाँ पे एक ऐसी आएगा rmsssb.rajasthan.gov.in पे। और आवेदन भी आपको इसी पे साइट पे करना है। आवेदन आप इसी साइट पे कर सकते हो या फिर आप आवेदन अपनी SSO ID से कर सकते हो। SSO ID में क्या लगाना आपको? sso.rajasthan.gov.in पे। ठीक है, इस पे आपको जाके आवेदन करना है। ठीक है, बात करते हैं जो फीस है। जो फीस कितनी लगेगी? देखिए, आवेदन करने के लिए आपको पता ही है, जो राजस्थान में एक बार की फीस जारी कर दी गई कि एक बार आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर आपने पहले में जमा करा दी है तो आपको दोबारा जमा नहीं करवानी है। लेकिन अगर आपने पहले एक बार ही जो फीस जमा होती है वो अगर जमा नहीं कराई तो आपकी फीस कितनी लगेगी? देखिए, अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो आपकी जो फीस है वो कितनी है? 600 रुपये, 600 रुपये आपको जमा होंगे। ठीक है, ये एक बार ही होंगे आपके जमा। अगर आपने पहले जमा करा दिए तो आपको बार बार जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो क्रीमी लेयर के ओबीसी है उनके भी कितने होंगे? 600 रुपये ही जमा होंगे। क्रीमी लेयर के जो ओबीसी है उनके कितने होंगे जमा? 600 रुपये होंगे। इसके अलावा जो ओबीसी है कौन से? नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर जो है उनके कितने रुपये लगेंगे? 400 रुपये। उनके कितने रुपये लगेंगे? 400। और जो अपने दिव्यांगजन भाई बहन है उनके कितने रुपए लगने वाले? 400 रुपये यहाँ पे लगने वाले। ये भी अगर आपने पहले जमा करा दिए, जो एक बार की जमा होते हैं पहले, जो एक बार अपन जमा होते हैं वो अगर आपने जमा करवा दिए पहले तो आपको दोबारा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, इसकी जो योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता पहले क्या थी? 8वीं पास थी। ठीक है, 8th क्लास अगर आपने पास कर रखी थी पहले तो आप इसमें वैकेंसी के एलिजिबल थे। लेकिन अब जो वैकेंसी है इसमें योग्यता चेंज कर दी गई है। इसकी योग्यता क्या कर दी गई है? 10वीं पास। ठीक है, अगर आप 10वीं के पास हैं तो इस योग्यता के लिए आप इस परीक्षा के लिए आप योग्य हैं। इसके अलावा आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। देवनागरी लिपि आपको समझनी आनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, यानी हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आपको राजस्थान की जो संस्कृति है उसका क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसकी एज की बात करें, आयु की बात करें तो देखिए, जो आयु है वो 1 जनवरी 2024 को काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2024 को आपको क्या होना चाहिए? 18 साल का हो जाना चाहिए। ठीक है, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से कम होना चाहिए। 18 साल से ज़्यादा लेकिन 40 से क्या होना चाहिए? कम। ठीक है, 18 या 18 से ज़्यादा लेकिन 40 से कम। इसके अलावा आपको ओबीसी के हिसाब से छूट मिल जाएगी, SC ST के हिसाब से एज में छूट मिलेगी। और अगर आप विधवा हैं या फिर तलाकशुदा हैं या फिर आप दिव्यांगजन हैं तो इसके हिसाब से भी आपको छूट मिलेगी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उस कोटे से भी आपको इसमें छूट मिल जाएगी। एग्ज़ाम डेट की बात करें, देखिए ऑफिशियल जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। वैसे इसकी जो साइट पे आपको बता रखी है, वैसे साइट पे हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन अभी आपकी जो डेट आ रही है वो क्या है? अप्रैल से जून 2024 के बीच में। अप्रैल से लेकर जून 2024 के बीच में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने की तारीख क्या है।
देखो फॉर्म अप्लाई करने की तारीख कब से स्टार्ट होगी, 13/10/2023 से, 13/10/2023 से शुरू होगी और 1 महीने चलने वाली पूरी 11/11/2023, यानी 13 अक्टूबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक इसके फॉर्म चालू रहने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका वेतनमान। देखिए दोस्तों, इसका जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 1 के हिसाब से इसका दिया जाता है। ठीक है, 2 साल आपके जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें आपको कम दिया जाता है, उसके बाद में आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, लगभग 16-17 हज़ार आपको स्टार्टिंग में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका परीक्षा पैटर्न है, इसकी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अगर वो आपको कोई बात समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपका जवाब हाथों हाथ दूंगा। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। देखिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की बात करते हैं। देखिए परीक्षा की स्कीम क्या है, पशु परिचर के पदों पर भर्ती है तो परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। देखिए एक पेपर होगा, पेपर एक ही होगा, इसमें पार्ट 2 होंगे, अलग अलग 2 भाग होंगे, एक भाग ए एक भाग ब। पहला जो भाग ए होगा उसमें 105 क्वेश्चन आने वाले, 105 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे और टोटल 105 नंबरों का ये भाग होने वाला है। इसके अलावा भाग जो ब होगा इसमें 45% आने वाले, 45% आएंगे और इसमें कुल अंक कितने होंगे 45। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए और 150 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए 150 क्वेश्चन के। बात करते हैं परीक्षा की अवधि, तो 3 घंटे का पेपर होने वाला है। देखिए पेपर एक ही होने वाला है, ये दोनों पेपर जो 2 भाग है अपने एक ही पेपर में आएंगे, इसके लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नोट लिख रखे हैं, देखिए इनको पढ़ लेता हूँ मैं। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल 150% होगी, आपको बात पहले बता दी मैंने, 150% आने वाले हैं। अधिकतम पूर्णांक 150 होने वाले हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दे होगा, यानी सही अगर आपने दे दिया तो इसका अंक 1 होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 यानी 1/4 0.25% इसकी क्या होगी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी आपको 40% अंक अगर आपके आते हैं, मान लीजिए मिनिमम नंबर तो ये आपको पासिंग मार्क्स है, ये आपके पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अगर इतने नंबर आते हैं तभी आपके जो सिलेक्शन है उस पर सोच विचार किया जाएगा। परीक्षा का जो मानक स्तर है वो सेकेंडरी लेवल का होगा, यानी जो पेपर लेवल होगा वो सेकेंडरी लेवल का होगा, यानी जो आपने सेकेंडरी में पढ़ रखा है उसी लेवल के पेपर पूछे जाने, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आने वाला है, क्योंकि एकदम नॉर्मल वैकेंसी है। गडरिया जो पहले थी उसकी वैकेंसी है, ये जल्दारी जिसको बोलते थे वही वैकेंसी है। तो परीक्षा जो लेवल होगा वो सेकेंडरी लेवल का ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए इसमें जो पाठ्यक्रम भाग और भाग ब है इनकी पूरी बात कर लेते हैं। देखिए पाठ्यक्रम क्या है, भारांक 70%, यानी 70% तो आपको क्या होगा, जो भाग ए होगा वो होगा, इसमें 105% आने वाले और इनके नंबर कितने 105। इस भाग ए में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, देखिए राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान के, जिसमें दैनिक विज्ञान यानी आपके जनरल साइंस आने वाली है, जनरल साइंस जीएस आने वाला है, गणित मैथमेटिक्स आने वाली है, मैथ आने वाली है इसमें। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन जो एसएसटी आती थी अपने, एसएसटी आने वाली है इसमें, सामाजिक अध्ययन आ गई, ज्योग्राफी आ गई राजस्थान की, जियो आ गया। इसके अलावा हिस्ट्री आ गई, इतिहास आ गया, हिस्ट्री आ गई। और इसके अलावा संस्कृति यानी जो राजस्थान की संस्कृति है, ठीक है, राजस्थानी कला और संस्कृति वो आ गई। समसामयिक विषय यानी कि इसमें करंट अफेयर भी आने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर भी इसमें आने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स भी आएंगे इसमें। ठीक है, तो नॉर्मल पेपर आने वाला है, अधिक समाविष्ट हो पर वस्तुपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया अपना भाग ए। अब बात करते हैं भाग ब, जो एक ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए नया होगा। देखिए इसकी बात कर लेते हैं। भाग ब जो होगा उसमें 45 जो % होंगे और ये नंबर कितने होंगे 45 नंबरों का ये क्वेश्चन होने वाला, पेपर होने वाला है, भाग ब पार्ट होने वाला है। इसमें क्या क्या देखिए, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध स्रवण काल, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारा का विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं के जो रोग होते हैं उनके बारे में, पशु में जो टीकाकरण होता है उनके बारे में, पशुधन जो प्रसार होता है उनके बारे में, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश और राज्य में उत्पादन व स्थान। ठीक है, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता कितनी है राजस्थान के अंदर वो, प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता, ऊन, कतरन, बाहर दौड़ने वाले पशु कौन कौन से हैं,
वर्मी कंपोस्ट, खाद, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पर्यावरण को हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखे जाने वाली सावधानियां, पशु मेले कौन कौन से हैं, पशु जनगणना कौन कौन सी है, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का जो महत्व होता है वो, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादन का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं आदि समावेश हो। पर वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक सिलेबस सबके लिए नहीं है ये। ठीक है, तो इसको आपको सबको पढ़ना ही पड़ेगा ये तो, बाकी आप इसकी तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके आने वाले नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। देखिए अगर आप एक जो गाइड ले आते हैं उसके अंदर इसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसकी तैयारी कर लीजिए अच्छे से, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बात करते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो फॉर्म भरने में तो आपको कहाँ कांटेक्ट करना है। तो इसके लिए देखिए नीचे बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आवेदन करने में तो आप क्या करोगे, www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जो भी सूचना उपलब्ध है वो इसको आप देख सकते हो, उपलब्ध सूचना से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन, सूचना, स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पे व्यक्तिगत रूप से, यानी आप जो बोर्ड का ऑफिस है वहाँ पे आप व्यक्तिगत रूप से जा सकते हो, या फिर दूरभाष नंबर ये जो अपने नंबर है 014-1-27-22-520 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर 30-20-18 को संबोधित किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी आई है। वैकेंसी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी जो हर कोई भी दिक्कत है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में ये जो राजस्थान अच्छी खासी वैकेंसी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ये फ़ायदा करे। और इसमें आप फॉर्म फिल कीजिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और इसके साथ में मैं आपको इस जो चैनल है उस पर भी आपको तैयारी करवा रहा हूँ राजस्थान जीके की। इसके अलावा जो मैथ है उसकी भी आपको मैं तैयारी कराऊंगा, जो आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते जाइए। जीएस जनरल साइंस की भी इस चैनल पे आपको मैं तैयारी कराने वाला हूँ, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।